हरे कृष्णा, राधे राधे। अब मैं आप लोगों को बसोड़ा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोच करके शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि उस गांव में उनका मंदिर नहीं है और कोई भी उनका पूजा नहीं करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का पानी फेंका और मार फेंका। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भाग रही थी और चिल्ला रही थी, मैं जल गई, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार की स्त्री बैठी हुई थी। उस कुम्हार की स्त्री ने देखा कि अरे, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, तपन हो रहा है, यह तपन सह नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हार की स्त्री ने कहा, हे माता, तू यहाँ आकर के बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई के शरीर पर ठंडा पानी खूब डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बची हुई रबड़ी है, थोड़ा दही भी है, तू दही और रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिला। तब उस कुम्हार की स्त्री ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं चोटी गूँथ देती हूँ। कुम्हार की स्त्री चोटी गूँथने लगी और चोटी करते करते अचानक से उसकी नज़र माता के माथे पर पड़ा, जहाँ उसे बाल के अंदर एक आँख छुपा हुआ मिला। यह देख करके कुम्हार की स्त्री डर गई और घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुज वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन पर कुम्हार की स्त्री ने सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हार की स्त्री ने दोनों हाथों को जोड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरा हुआ है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ करके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिए में भर कर फेंक दिया और उस कुम्हार की स्त्री से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। तब कुम्हार की स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुमरी गांव में स्थापित हो जाएं, यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से झाड़ करके साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा भोजन और जल जैसे दही व बासी ठंडी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करके एवं आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग अखंड रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के वहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़ा धुलने को ना दें और पुरुष भी आपके ऊपर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार सहित ठंडी बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुमरी गांव में
शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम ही शीतला डुगरी हो गया। शीतला की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।